मित्राणि नमो नमः। अद्य पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन अद्य वयं षष्ठकक्षया रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे पंचदशः पाठः मातुलचंद्रः इति पठामः। जैसा कि इस पाठ के नाम से ज्ञात हो रहा है, चंदा मामा, चंद्रमा को ही सभी मामा इस रूप में संबोधित करते हैं। तो इस पाठ में बालक के द्वारा अपने मामा से क्या क्या हठ किए जा सकते हैं, चंदा मामा से, उनकी चर्चा की गई है। आइए देखें। कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुलचंद्र, कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, कथम आयासि न भो मम गेहं, मातुल किरीसि कथम न स्नेहं, कदा गमिष्यसि मातुलचंद्र, कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, धवलं तव चंद्रिका वितानं, तारक खचितं सित परिधानं, मह्यं दास्यसि मातुलचंद्र, कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, त्वरित मेहि मां श्रावय गीतम्, प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम, किन्न यास्यसि मातुलचंद्र, कुत आगच्छसि मातुलचंद्र। आइए हम सभी क्रमशः एक एक श्लोक को देखें। कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। बालक चंद्रमा से पूछते हैं कि भो मातुलचंद्र तुम कुतः आगच्छसि, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुलचंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ को जाओगे। यहाँ हम सब देखें। कुतः आगच्छसि, कुतः धन आगच्छसि, कुतः अर्थात कहाँ से, आगच्छसि मतलब आते हो। अगला श्लोक देखें तो अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, अयम आकाशः अतिशय विस्तृत अस्ति, यह नीला आकाश अत्यंत विस्तृत है। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः, इस आकाश में क्वचित कहीं भी अवकाश यानी रिक्त स्थान दिखाई नहीं देता, अर्थात सर्वत्र आकाश ही आकाश है, कोई भी खाली जगह दिखाई नहीं देती है। कथम प्रयास्यसि मातुलचंद्र, हे चंदा मामा तुम कैसे आओगे, इस नीले आकाश में तुम्हारे आने के लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। यहाँ अतिशय अर्थात अत्यधिक, विस्तृत अर्थात विशाल, नैव न धन एव नैव, क्वचित कुत्रापि कहीं भी, दृश्यते अर्थात दिखाई देता है। यहाँ प्रश्न बन सकता है अतिशय विस्तृत कह तो आकाशः, कुत्रापि अवकाशः न दृश्यते वा तो आकाशे अवकाशः न दृश्यते। आइए अगला श्लोक देखें। कथम आयासि न भो मम गेहम, जैसे हम अपने मामा से जिद करते हैं वैसे ही बालक कहता है कि हे मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते। मातुल किरीसि कथम न स्नेहम, और स्नेह क्यों नहीं करते, यदि स्नेह होगा तो निश्चित तौर पर आप मेरे घर आएंगे। और फिर कहता है हे चंदा मामा कदा गमिष्यसि, कदा अर्थात कब, किस दिन आओगे, ऐसा कदा आगमिष्यसि तुम कब आओगे, हे चंदा मामा तुम कब आओगे। कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। यहाँ देखें कथम अर्थात कैसे, आयासि आगच्छसि और भो शब्द संबोधन के लिए है, हे, गेहम अर्थात गृहम घर, किरीसि, किरीसि अर्थात करोसि करोगे, कदा धन आगमिष्यसि, कदा आगमिष्यसि कब आओगे, मातुल किम न किरीसि, तो मातुल स्नेहम न किरीसि। अगले श्लोक में देखें तो धवलम तव चंद्रिका वितानम, इस श्लोक में चंद्रमा की स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार का चंद्रमा है।
धवलम तव चंद्रिका वितानम, बालक पूछता है कि हे चंदा मामा, तुम्हारे जो चांदनी है, तुम्हारी जो फैली हुई चांदनी है वह सफ़ेद है। तारक खचितम सित परिधानम, और तुम्हारा जो परिधान है, वस्त्र है, वह तारों से शोभायमान है, तारों के द्वारा सजाया गया है। अतः मह्यम अतीव रोचते, इसलिए यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कहता है। और फिर कहता है मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, क्या अपना यह परिधान तुम मुझे प्रदान करोगे, अर्थात मुझे दोगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। अर्थात बालक जिस प्रकार से अपने मामा से जिद करते हैं, उनके वस्तुओं को लेने का प्रयास करते हैं, जो वस्तुएं उन बालकों को अच्छी लग जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर बालक चंद्रमा के उस तारों से सजे हुए परिधान को उससे मांगने का प्रयत्न करता है। धवलम किमस्ति, धवलम अर्थात श्वेत, सफ़ेद क्या है। चंद्रिका वितानम, चंद्रिका का फैलाव, वितानम अर्थात फैलाव। तारक खचितम, तारकैः शोभायमानः, जो तारकों से सुसज्जित किया गया हो, शोभायमान हो। आइए अगला श्लोक देखें। त्वरित में ही माम श्रावय गीतम, बालकाः चंद्रम कथयन्ति, बालक चंद्रमा से कहते हैं कि यत प्रिय मातुल शीघ्रम आगच्छ माम गीतम श्रावय, हे चंदा मामा शीघ्र आओ और मुझे एक गीत सुनाओ। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, और मेरे प्रेम को बढ़ाओ। यदि कोई आपके इच्छित कार्य को करता है तो उससे आपका प्रेम बढ़ता है। यहाँ बालक चंद्रमा से कहता है कि हे चंदा मामा, मेरे लिए प्रिय गीत गाओ और मुझसे अपने प्रेम को बढ़ाओ। किन न यास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम क्यों नहीं आओगे। किम न यास्यसि, क्यों नहीं आओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। यहाँ देखें, प्रमुख वाक्यों को देखें तो तुम गीतम श्रावय, तुम गीत सुनाओ। तुम मह्यम प्रीतिम वर्धय, तुम मुझसे अपनी प्रीति को बढ़ाओ, प्रेम को बढ़ाओ। तुम शीघ्रम गृहम एहि, तुम शीघ्रता से घर आओ। पाठम पठ बुद्धिम वर्धय, पाठ को पढ़ो और बुद्धि को बढ़ाओ। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग किए जा सकते हैं। आइए हम सभी इस पाठ के अभ्यास को देखें। तो प्रथम अभ्यास है बालगीतम साभिनयम सस्वरम गायत, बाल गीत को सस्वर गाएं। तो हम सभी प्रारंभ में इस गीत को एक बार गा चुके हैं, उसी प्रकार से गीत के गायन का अभ्यास करेंगे। द्वितीय अभ्यास में श्लोका पद्यांशान योजित, ऐसा दिया गया है। इस पद्य के श्लोक के अंशों को जोड़ना है। तो मातुल किरिसी कथम न स्नेहम, तारक खचितम सित परिधानम, त्वरित में ही माम श्रावय गीतम। यहाँ क्रमशः देख सकते हैं, मातुल किरिसी कथम न स्नेहम, तारक खचितम सित परिधानम, त्वरित में ही माम श्रावय गीतम। अतिशय विस्तृत, तो अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, और धवलम तव चंद्रिका वितानम। यहाँ हम स्पष्ट रूप से इसको देख सकते हैं। मातुल किरिसी कथम न स्नेहम, क्रमशः श्लोक यदि हम ठीक से गीत की पंक्तियों को याद कर लेंगे तो इसको करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आइए तीसरा अभ्यास देखें। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, यहाँ जो रिक्त स्थान है वहाँ पर वर्धय में शब्द लिया जाएगा, जो आपके अंतिम पैराग्राफ में दिया गया है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, ये प्रथम श्लोक की तृतीय पंक्ति में दिया गया है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, और क्वचिद अवकाशः के आगे रिक्त स्थान है नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः, ये आपका प्रथम श्लोक की दूसरी पंक्ति में दिया गया है। दास्यसि मातुल चंद्र, मह्यम दास्यसि शब्द है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र तीसरे श्लोक की तीसरी पंक्ति में है, क्या मुझे आप प्रदान करेंगे। तो कस्मै दास्यति मातुल चंद्र, मातुल चंद्र किसे प्रदान करेगा, यहाँ हम मह्यम भी लिख सकते हैं। कथम आयासी न भो मम गेहम, यह
दूसरे श्लोक के प्रथम पंक्ति में आप देखें तो कथम आयासीन भौमम गेहम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। आइए चौथा अभ्यास देखें। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं पूर्ण वाक्येन। अस्मिन् पाठे कः मातुलः, इस पाठ में मामा कौन है? तो चंद्रः मातुलः। नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, नीलाकाश कैसा है? तो अतिशय विस्तृतः अस्ति। मातुल चंद्रः किं न किरिषि, तो स्नेहं न किरसि। किम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति, शिशु चंद्रमा से क्या सुनाने के लिए कह रहा है? तो गीतिम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। इसी प्रकार से देखें अंतिम प्रश्न में चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, तो सित परिधानम तारक खचितम अस्ति, तारों से सजा हुआ है। तारैः शोभायमानम, ऐसा विग्रह आपको प्रारंभ में बताया गया था। आइए पांचवें अभ्यास को देखें। पांचवें अभ्यास में उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तय, संबोधन में परिवर्तित करना है। तो चंद्रः चंद्र, शिष्यः शिष्य, गोपालः गोपाल, बालिका बालिके, प्रियंवदा प्रियंवदे, लता लते, फलम फल, मित्रम मित्र, पुस्तकम पुस्तक। यहाँ संबोधन का चिन्ह लग जाएगा और मूल शब्द लिख दिया जाएगा। रवि रवि रवे, मुनि मुने, कवि कवे, साधु साधो, भानु भानो, पशु पशु। इसी प्रकार से नदी नदी, देवी देवी, मानिनी मानिनी, ऐसा संबोधन बनेगा। आइए छठवां अभ्यास देखें। अव्यय पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर जगन्नाथपुरी कहाँ स्थित है? कुत्र, कहाँ के लिए कुत्र प्रश्नवाचक होता है। त्वम कदा पुरीम गमिष्यसि, तुम कब पुरी जाओगे? तो यहाँ देखिए अर्थ भी दिया गया है। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मयूर क्या करते हैं। आइए सातवां अभ्यास देखें। तत्सम शब्दान लिखत, तद्भव शब्द आगे लिखे हुए हैं और इनके सम्मुख तत्सम शब्दों को लिखना है। मामा मातुलः, मोर मयूरः, तारा तारकः, कोयल कोकिला, कबूतर कपोतः। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ का भली प्रकार से अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद। इसी प्रकार से सरलतम रूप से संस्कृत पाठ्यक्रम से संदर्भित पाठों के अर्थ, भावार्थ, वाचन एवं अभ्यास के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा। बेल आइकन को भी दबाएं। नमो नमः। पुनर्मिला।